नोएडा का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट आज शायद अपनी सबसे कॉम्पिटिटिव फेज में है। हर मेजर डेवलपर नए लॉन्चेस के साथ मार्केट में आ रहा है और बायर के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शंस है। लेकिन जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो सही डिसीजन लेना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या एक प्रीमियम प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली प्रीमियम इन्वेस्टमेंट होता है या फिर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का कोई और फ्रेमवर्क होना चाहिए? इस वीडियो में हम नोएडा के कुछ सबसे टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स को इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनकी हाइप जेन्युइन है या नहीं। So hello and welcome to Nest Story. This series is called Reality Check. So let's see नोएडा के ये मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स जेन्युइनली वर्थ इट हैं या फिर नहीं। और एक बात पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि इस वीडियो का पर्पस किसी भी बिल्डर को प्रमोट या क्रिटिसाइज करना नहीं है। हर प्रोजेक्ट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब हाइप रियलिटी से बड़ी हो जाती है तब बायर को सबसे ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के एंड में हम देंगे नेस्ट स्टोरी रियलिटी चेक। हाइप जस्टिफाइड है, ओवर प्राइस है या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है। लेट्स गेट इनटू इट। शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट से जिसने लॉन्च के बाद नोएडा लग्जरी मार्केट का नैरेटिव ही चेंज कर दिया। M3M द कलन। सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट को नोएडा का अल्ट्रा लग्जरी बेंचमार्क बताया गया है और ऑनेस्टली लोकेशन भी उसी लेवल की है। सेक्टर 94 दिल्ली बॉर्डर के पास एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और मैच्योर सराउंडिंग्स इस प्रोजेक्ट को नेचुरली प्रीमियम बनाती है। लेकिन असली सवाल लोकेशन का नहीं, एंट्री प्राइस का है। जब किसी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग लॉन्च से ही प्रीमियम सेगमेंट में हो तो अप्रिसिएशन का स्कोप नेचुरली कंप्रेस हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ लाइफस्टाइल के लिए आ रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होने चाहिए। लग्जरी और हाई रिटर्न्स दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। सो नेस्ट स्टोरी रियलिटी चेक इज लग्जरी यस, लोकेशन टेक, इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड्स ऑन योर एंट्री प्राइस। अब बात करते हैं मैक्स एस्टेट 128 की। इस प्रोजेक्ट का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट सिर्फ बिल्डिंग नहीं, ब्रांड फिलॉसफी है। वेलनेस, प्रीमियम लिविंग और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट को अलग पोजीशनिंग देते हैं। सेक्टर 128 ऑलरेडी नोएडा एक्सप्रेसवे का एस्टैब्लिश्ड माइक्रो मार्केट है, इसीलिए एंड यूजर डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ भी वही क्वेश्चन है, क्या प्रीमियम प्राइसिंग फ्यूचर अप्रिसिएशन को लिमिट करेगी? अगर आप वेल्थ प्रिजर्वेशन और प्रीमियम लाइफस्टाइल देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सेंसिबल लग सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अग्रेसिव कैपिटल अप्रिसिएशन है तो शायद आपको इमर्जिंग कॉरिडोर्स में बेटर अपसाइड मिल सकता है। सो नेक्स्ट स्टोरी रियलिटी चेक इज एंड यूजर यस, इन्वेस्टर ओनली लॉन्ग टर्म। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। पिछले कुछ महीनों में अगर किसी लॉन्च ने सबसे ज्यादा डिस्कशन क्रिएट किया है तो वो है CRC मेसा। प्रीमियम एमिनिटीज, ब्रांडिंग और अग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से प्रोजेक्ट काफी हेडलाइंस में रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का गेम प्रोजेक्ट का नहीं है, माइक्रो मार्केट डिसाइड करता है। अगर सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करता है तो एप्रिसिएशन भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन सिर्फ लॉन्च डे हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस मार्केट में फ्यूचर सप्लाई भी इक्वली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो नेक्स्ट स्टोरी रियलिटी चेक इस प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग, माइक्रो मार्केट और फ्यूचर सप्लाई और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम NCR बायर्स के लिए नया नहीं है। डिलीवरी रेपुटेशन और ब्रांड ट्रस्ट की वजह से हर नया लॉन्च ऑटोमेटिकली अटेंशन गेन करता है और एस हेने के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन बिल्डर का नाम इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं होता। हर प्रोजेक्ट को उसकी लोकेशन, प्राइसिंग और कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एंटर करते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लग सकता है। लेकिन सिर्फ एस है तो अप्रिसिएशन पक्का है वाली थिंकिंग से इन्वेस्टमेंट करना आई डोंट थिंक सो एक सही अप्रोच होगा। सो नेक्स्ट स्टोरी रियलिटी चेक इज बिल्डर ट्रस्ट यस, रिटर्न डिपेंड्स ऑन मार्केट साइकिल एंड नॉट ब्रांडिंग। सो नाउ बिगेस्ट मिस्टेक बायर्स मेक। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बायर्स बार बार रिपीट करते हैं। वो प्रोजेक्ट खरीदते वक्त स्विमिंग पूल देखते हैं, फ्यूचर सप्लाई नहीं, क्लब हाउस देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं, सैंपल फ्लैट देखते हैं बट रीसेल मार्केट नहीं। बिल्डर्स फ्यूचर बेचते हैं लेकिन इन्वेस्टर को प्रेजेंट प्राइस पे करनी पड़ती है, और अगर एंट्री प्राइस ही गलत हो तो बेस्ट प्रोजेक्ट भी एक एवरेज इन्वेस्टमेंट बन सकता है।
सो क्या ये सारे प्रोजेक्ट ओवर हाइप्ड हैं? आई डोंट थिंक सो। मेरा आंसर है ना। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली ओवर मार्केटेड हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस है। कोई भी रेप्यूटेड बिल्डर प्रीमियम लोकेशन या लग्जरी एमिनिटीज ऑटोमेटिकली ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं बनते। एंड नेस्टोरी से हम बार बार आपको यही समझाते हैं, रियल एस्टेट में पैसा ब्रोशर से नहीं बनता, एंट्री प्राइस, माइक्रो मार्केट और पेशेंस से बनता है। इसीलिए अगला प्रोजेक्ट देखते वक्त सिर्फ बिल्डर के नाम मत देखिए, ये देखिए कि आज इस प्राइस पर आप क्या बाय कर रहे हैं, क्या उस प्राइस को फ्यूचर डिमांड जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। आपके हिसाब से नोएडा का सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड या बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का डेटा बैक डीप रिव्यू एंड करंट रियलिटी सिचुएशन करें तो उसका नाम भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिना मार्केटिंग के सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर रियल एस्टेट समझना चाहते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू नेस्टोरी।